क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है और केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. It involves use of symbols of substances or reactants and products with mention of physical states. केमिकल इक्वेशन में जैसा हम देख रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सिंबल के द्वारा। किसी सब्सटेंस का सिंबल हमको पता होना चाहिए और उसका फिजिकल स्टेट भी होना चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम फिजिकल स्टेट्स और उसका सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। जैसे कि कोई फिजिकल स्टेट्स, जैसे यहाँ देख रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स में सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए एक्वा। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? जब कोई भी मटेरियल जब पानी में होता है, एक्वस स्टेट में होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है और हम फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड इक्वेशन है, इस रिएक्शन को हम लोग वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ये जो हम लोग लिख रहे हैं वर्ड इक्वेशन, ये बड़ा हो रहा है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो जैसे हम जानते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सिंबल अगर पता होगा तो हम मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखेंगे। तो रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट्स नहीं है। तो देखिए, ये रिएक्शन जो है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट्स में है और ऑक्सीजन गैस के स्टेट में है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये सॉलिड स्टेट में है। जैसा कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके थे कि कोई भी सब्सटेंस का रिएक्शन के बाद फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है इसमें। लेकिन ये जो इक्वेशन है हम लोग का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा, उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हम लोग देख रहे हैं। कैसे जानेंगे कि बैलेंस इक्वेशन नहीं है? ये स्केलेटन इक्वेशन है। तो हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। हम एक रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो प्रीवियस एग्जाम्पल हम लिए थे, वही एग्जाम्पल फिर से हम लोग ले रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा के लिए। ये जो रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। कैसे? जो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। वैसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है, वो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होगा। ये जो रिएक्शन है वो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग देखते हैं। पहले देख लेते हैं, हाउ वी कॉल दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इक्वेशन को देखते मात्र कैसे समझेंगे कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। तो इसका जवाब हम देंगे। देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लोग पहले देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या दोनों तरफ LHS और RHS
जो एरो का निशान जो दिख रहा है उसके इस साइड LHS और इसका इस साइड RH, दोनों साइड जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट यहाँ पे है और मैग्नीशियम का एक यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पे एक एटम। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे? हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का कितना एलिमेंट है? मैग्नीशियम का LHS में रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग एक लिख देते हैं। और RHS माने प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है? एक एटम है, ठीक है। और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में कितना एटम है? 2 एटम है, तो 2 लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में एक एटम है, तो 1 लिखते हैं। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में एक एटम और प्रोडक्ट साइड में एक एटम, यानी मैग्नीशियम बैलेंस है। और ऑक्सीजन में देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में 2 एटम और प्रोडक्ट साइड में एक एटम। इसका मतलब है कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? सब ये जो 2 एटम है इसको भी 2 एटम बनना होगा, तो इसमें क्या करते हैं? 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम पहले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी काम करेंगे हम लोग इसके बाहर करेंगे। तो क्या हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में 2 एटम हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, तो 2 एटम करेंगे, तो ये 2 हम लोग यहाँ लिख दिए। और मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो हम लोग का 2 हो गया, तो प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ? मैग्नीशियम 2 हो गया प्रोडक्ट साइड में, तो इसको भी बराबर करना होगा ना। रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2 एटम, मैग्नीशियम 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इसको फिर से हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2 gives 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसको चेक कर सकते हैं। LHS RHS काउंट करके, एलिमेंट को काउंट करके हम कर सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख के समझते हैं, लेते हैं एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखे थे और एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग के पास है आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म Fe3O4 एंड H2O। ये रिएक्शन हम लोग को दिया गया है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे अनबैलेंस है? जल्दी से देख लेते हैं। देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड शुड नॉट सेम। जैसे आयरन 1 एलिमेंट है और इधर 3 एलिमेंट है, तो लिख देते हैं। देखिए आयरन रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3, और ऑक्सीजन देख रहे हैं 1, ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है, और हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन सेम है, देख लीजिए। ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Fe3O4, इसमें ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो ये रिएक्टेंट साइड 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो हम लोग ये बैलेंस करेंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट साइड, तो हम लोगों का क्या हो जाता है? 4 ऑक्सीजन हो जाता है। इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं नीचे, उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्वेश्चन के साथ। Fe3H2O, Fe3O4 प्लस H2O। इसको बंद कर देते हैं ताकि हम लोग छेड़छाड़ इससे नहीं हो। ये हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए हैं रिएक्टेंट साइड, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 4 करेंगे तभी 4 एलिमेंट होगा रिएक्टेंट साइड। 4 से मल्टीप्लाई किए। अब देख रहे हैं
ये हाइड्रोजन हम लोग के पास 2 एलिमेंट है प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ 8 एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट साइड में हम लोग कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड में 8 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से। 4 हो गया हम लोग रिएक्टेंट साइड में। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में जो है इसको भी हम लोग 8 करेंगे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं फिर से, तो ये भी 8 हो गया, और यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 हो गया। अब देख रहे हैं जो आयरन है, आयरन हम लोग के पास रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में 3 आयरन, प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 और प्रोडक्ट साइड में 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 4। देख लिए 3 एलिमेंट ऑफ आयरन, 3 एलिमेंट ऑफ आयरन इन प्रोडक्ट, 4 × 2 8 हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट एंड 8 इन प्रोडक्ट साइड। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं बैलेंस इक्वेशन को, 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2O। ये जो रिएक्शन हम लोग का है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी रिएक्शन होगा, कैसा भी रिएक्शन होगा, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कर सकते हैं।